अध्याय 13 चैन का आविष्कार। आजकल किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाने वाली इस चैन नाम की चीज ने अपने आविष्कार से पहले 50 वर्ष तक अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा था। चैन बनाने का विचार सर्वप्रथम अमेरिका के जुडसन को 1891 में आया था। वह प्रतिदिन अपने जूतों के फीते बांधते बांधते थक चुका था। उसने चैन का प्रारूप तैयार किया। वहाँ उस नए आविष्कार को लुई वॉकर नामक एक वैज्ञानिक ने देखा और देखकर उसे ऐसा विश्वास हुआ कि इसमें कुछ सुधार के बाद यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इससे धन भी कमाया जा सकता है। लुई वॉकर ने यूनिवर्सल फ्रांसनर कंपनी की स्थापना की और जुडसन को उस कंपनी में नौकरी पर रख लिया। वॉकर ने जुडसन को उसके आविष्कार में सुधार करने की हर सुविधा प्रदान की। 2 वर्ष के परिश्रम के पश्चात जुडसन को अपने आविष्कार में कुछ सुधार करने में सफलता मिली, लेकिन आविष्कार को बेचने योग्य मात्रा में तैयार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि चैन की हर जोड़ी का निर्माण हाथ से करना पड़ता था। कोई ऐसी मशीन तब तक नहीं बनी थी जो ऐसी चेन का निर्माण कर सके। जुडसन और उसके साथी ऐसी मशीन का आविष्कार करने का प्रयास करते रहे। 1905 में उन्होंने ऐसी मशीन का आविष्कार कर ही लिया जो चैन बना सकती थी। इस मशीन के आविष्कार की खुशी में यूनिवर्सल कंपनी में एक समारोह हुआ, किंतु समारोह के बाद जब मशीन से चैन बनाने का काम शुरू किया गया तो मशीन ने काम करना बंद कर दिया। लुई वॉकर ने एक अन्य इंजीनियर को चैन बनाने की मशीन को ठीक करने अथवा मशीन बनाने के लिए बुलाया, पर उसने जवाब दिया, मैं बड़ी बड़ी मशीनें और वस्तुएं बनाता हूँ। इन मामूली हुकों और चैनों में कौन अपना दिमाग खराब करे। पहली मशीन। 6 महीने बाद इसी इंजीनियर ने यूनिवर्सल कंपनी से बनी चैन कहीं देखी तो वह बड़ी मशीनें और वस्तुएं छोड़कर चैन बनाने वाली मशीन तैयार करने के लिए यूनिवर्सल कंपनी के साथ हो लिया। कुछ समय पश्चात वह एक सुधरे किस्म की चैन बनाने वाली मशीन तैयार करने में सफल हो गया, परंतु दोनों में यही दोष था कि ये नियमित रूप से अनियंत्रित थी। इस दौरान लुई ने इन मशीनों पर इतना खर्च कर दिया कि उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई और कंपनी बंद करने का समय आ गया। एक दिन वह अपने एजेंट से बात कर रहा था। एजेंट ने कहा, अपने सभी नौकरों को निकालकर अपने इसी इंजीनियर के साथ मिलकर कोशिश करो, तुम अवश्य ठीक मशीन बना लोगे। एजेंट को उन दोनों पर इतना यकीन था कि अपना काफी रुपया लुई पर लुटा देने के बावजूद भी उसने उन्हें आर्थिक मदद दी। अगले 4 वर्ष तक लुई तथा इंजीनियर को अपने परिवारों का खर्च चलाने के लिए कंपनी के काम के अलावा दूसरे काम करने पड़े। 1912 में लुई तथा इंजीनियर एक ऐसी चैन बनाने में सफल हो गए जिसमें एक चैन स्प्रिंग क्लिपों से जुड़ी रहती थी और जिसे एक स्लाइड की मदद से जोड़ा तथा अलग किया जा सकता था। बाद में एक दर्जी ने इन चैनों का प्रयोग बटुए में कर उन्हें बेचना शुरू किया। इन बटुओं को देखकर जल सेना ने इनका प्रयोग अपने ऑफिसर की यूनिफॉर्म के कुछ कपड़ों में करना आरंभ किया। व्यापारिक क्षेत्रों में चेनों को सबसे पहली सफलता गुडरिच कंपनी के जरिए मिली, जब उन्होंने उसे जिवर के नाम से रजिस्टर्ड कर उसका उपयोग जूतों के फीतों के स्थान पर करना शुरू किया। लोगों ने इस आविष्कार का दिल से स्वागत किया और गुडरिच कंपनी ने भी खूब धन कमाया। 1930 के आसपास लुई वॉकर भी सफल हुए। बने बनाए कपड़ों के एक निर्माता ने सिर्फ नएपन के लिए चैनों का प्रयोग अपने कपड़ों में करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो अमेरिका ही नहीं बल्कि फ्रांस के प्रमुख वस्त्र निर्माता चैनों का प्रयोग अपने बनाए कपड़ों में करने लगे। चौगेनुमा कपड़ों में तो इन चैनों का प्रयोग गले से लेकर पांव तक होने लगा। लुई वॉकर और अन्य निर्माताओं ने खूब पैसा कमाया। लुई वॉकर भी पिछला घाटा भुलाकर मालामाल हो गए। अध्याय 14।